हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं यूपी टेट और सीटेट के लिए तैयारी करवा रही हूं, और जिसमें मैं बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूं। बाकी इंग्लिश और मैथ मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए आप अपने तरीके से अपना पढ़ाई करें। और चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इतना जरूर करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें। और अगर आप यूपी टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री और सिविक्स से, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री और सिविक्स की जिसमें भी आपको आवश्यकता लगती है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएं, पहले की वीडियो अवश्य देखें और देखें कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर क्वेश्चन पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट किया करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कहलाता है सीखने की विधियां, सीखने के में स्थानांतरण, या सीखने में पठार, या सीखने में रुचि। क्या पूछा है? एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखने में स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन को कहलाएगा। दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन, तो ये कहलाएगा सीखने में स्थानांतरण, ठीक है। नेक्स्ट है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। और सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखना। जो अनुभव द्वारा सीखा जाता है वो क्या कहलाता है? व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, अनुभव से सीखते हैं, तो उसे सीखना कहते हैं, ठीक है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखाचित्र। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? स्तंभाकृति, ठीक है। सांख्यिकी में पूछा है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों में अमूर्त मान, यानी अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, मूर्त का मतलब जो साकार। तो अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, ठीक है। किसमें योग्यता होती है? पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे ही अमूर्त जो है, जो चीजें दिखाई नहीं देती उसको भी ये मतलब अमूर्त मान होती हैं, उनको भी ये सीख जाते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। इनमें ये योग्यता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसी। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है, मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उसके पास होता है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, या कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुणता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ठीक है। और सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निष्पादन उपागम अभिविन्यास हो जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छी तरीके से 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आप समझ लीजिए 30 में से 25 क्वेश्चन जरूर आप एग्जाम में क्लियर करके आएंगे, ठीक है। इनमें से किनके द्वारा, सेवंथ क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है, पूछा है, ठीक है। पहला है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। दूसरा है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। तीसरा है मुक्त खेल के लिए समय देने। चौथा है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। 8 क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा 8 क्वेश्चन है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, ठीक है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या है कहलाती है, ठीक है। सीखने में जो नियोग्य होते हैं वो क्या कहलाती है? सीखने में पूछा है, ठीक है। ये है गतिक कौशलों में, यानी कौशल जो होते हैं उनको सीखने में नियोग्यता यानी निरोग है, तो उसे क्या कहा जाता है? 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, ये कहा जाएगा, ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक पत्थर स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, ये जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि। क्या अधिगम निर्योग्यता, ठीक है, ये पूछा है। 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है एक चर, ठीक है, एक चर अवस्था है ये।
नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ठीक है, क्या पूछा है, किसमें समस्या समाधान के ये प्रकरण है, ठीक है, चरण है ये। और पहला है परिणामों की आशा करना, दूसरा है समस्या की पहचान करना, तीसरा है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना और चौथा है संभावित युक्तियों को खोजना। ठीक है, समस्या समाधान यानी किसी समस्या का समाधान और उसके परिणाम जो होते हैं, समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसके चरण क्या है। ठीक है, और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिणामों की आशा करना, क्योंकि हम समाधान की अगर प्रक्रिया शुरू करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, किसी चीज की खोज करेंगे या किसी के बारे में हम कोई समस्या हमारे सामने आती है, हम उसका समाधान अगर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी समस्या का समाधान करने से पहले हमारे दिमाग में आता है कि उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो ये है चरण आशा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, खोज को प्रोत्साहन देता है। 12th क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है। पहला ऑप्शन है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ लेवल परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बुद्धिजीवियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। थर्ड ऑप्शन है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। और चौथा ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके। तो आप किसी की अगर बुद्धि लब्धि निकालते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो अयोग्य है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा कमजोर है तो दूसरे सब्जेक्ट में फिर वो तेज होता है। तो आप किसी एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट से निर्धारित नहीं कर सकते कि उसकी बुद्धि लब्धि कम है, IQ लेवल उसका जो है वो कम है। ठीक है, क्योंकि आप हम हैं, जैसे मैं ही हूँ, मुझे मैथ नहीं आती है लेकिन हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ा लेती हूँ, सिविक्स अच्छे तरीके से पढ़ा लेती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अयोग्य हैं या हमें हमारा IQ लेवल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ये सिद्धांत क्या सुझाता है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनुकरण, प्रशंसा या निंदा और प्रतियोगिता, ये सभी। ठीक है, प्रभावित करने वाले, सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं। ठीक है, और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है जैसा कि 4th हो जाएगा, ये सभी हैं। आप किसी का अनुकरण करके भी सीखने कोई आदमी कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई अच्छे कार्य कर रहा है हम उससे प्रभावित होते हैं, कोई हमारा रोल मॉडल होता है और हम उससे सीखते हैं, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, हमारा कोई रोल मॉडल है, हम बनना चाहते हैं उसकी तरीके से, हम उसकी तरीके से बनेंगे, तो ये क्या अनुकरण द्वारा सिद्धांत कहलाता है सीखना। ठीक है, अगर हम किसी के तरीके से बनना चाहते हैं। उसके बाद है प्रशंसा या निंदा, किसी की यदि प्रशंसा अत्यधिक की जाए तब भी वो जो है काफी प्रभावी तरीका होता है किसी सीखने के लिए। अगर हम किसी बच्चे की प्रशंसा करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, गुड, तो उसे क्या मिलेगा, उसे इसमें आनंद आएगा, उसे रुचि उत्पन्न होगी और वह आगे सीखने के लिए प्रभावित होगा। और तीसरी चीज है प्रतियोगिता। ठीक है, कंपटीशन, कंपटीशन भी बहुत जरूरी है। 2 बच्चों में 3 बच्चों में कंपटीशन करा दिए तो उनको जीतने की इच्छा जागृत होती है कि हम जीतें, तो उससे भी वो सीखने के लिए क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये सभी चरण प्रभावित करने के, सीखने की प्रक्रिया के लिए तरीके हैं और कारक हैं, और ये सभी कारक आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। बालकों को सीखने प्रेरणा को किस रूप में, ठीक है, प्रेरणा बालकों को कैसे मिलती है, कैसे उपयोगी माना जा सकता है उसे। ठीक है, और ये है बालकों का 14 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि सभी चीजें इसमें आएंगी। प्रशंसा या निंदा, किसी को पुरस्कार भी दीजिए, दंड भी दीजिए, अगर वो कहीं से उसकी कमियां नजर आती हैं तो उसको दंड भी देंगे, उससे भी सीखेगा, प्रेरणा मिलेगी उसे।
पुरस्कार से भी वो सीखेगा, और बालक की जो उसका व्यक्तित्व है उसका आदर करिए, उसका प्रोत्साहन बढ़ाइए उसको, तो वो सभी चीजों से सीखने के लिए उसको प्रेरणा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाएगा। ठीक है, टर्मन के अनुसार क्या माना जाएगा, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 100 तक है तो वह क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा सामान्य बुद्धि का। ठीक है, सामान्य बुद्धि मानी जाती है 90 से 100 तक। ठीक है, और इसके ऊपर अगर है तो प्रतिभाशाली जो है बालक या उसका प्रतिभाशाली जो है वो माना जाएगा बच्चा। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। और 16 क्वेश्चन को जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, किशोरों का मनोविज्ञान। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखित में से निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। ठीक है, क्या बाधित नहीं, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, ठीक है, और मोर्चाबंदी या निर्धारण। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 क्वेश्चन का, राइट ऑप्शन अंतर्दृष्टि, ये बाधित नहीं करता है। ठीक है, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करता है, समस्या समाधान में वो क्या करता है, वो बढ़ावा देता है। अंतर्दृष्टि से ही हम सोचते हैं किसी समाधान के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है, और वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठशैली को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, वह बच्चों को समर्थानुकूल स्मरण करने को प्रेरित करे। और 18 क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 1, वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। बुद्धि क्या है, ठीक है, एक विशिष्ट योग्यता। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सामर्थ्यों का समुच्चय। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है, सामर्थ्य का समुच्चय। चलिए चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है कम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण या अति संवेदनशील, निरपेक्ष। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अति संवेदनशील होता है। 21 क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग का मुख्य तरीका है ये, और अनुसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, और फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। और 21 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, क्योंकि कोई मॉडल अगर हम मॉडल से सिखाते हैं बच्चे को तो बच्चे क्या होते हैं, वो अच्छी तरीके से उसे सीख लेते हैं। मान लीजिए हमें ताजमहल के बारे में बच्चों को बताना है तो हम क्या करेंगे, एक ताजमहल का मॉडल रखेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि ताजमहल ऐसे वैसे होता है, तो वो अच्छी तरीके से चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये है मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कणा से शामिल होते हैं। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, और अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। और 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। ठीक है, ये हो जाएगा निगमनात्मक, क्या है ये, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और आगमनात्मक पद्धति इसके विपरीत होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये दोनों चीज ध्यान रखनी, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, यूजी नेट के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और 23 क्वेश्चन है, सिरिल बर्ड के अनुसार, ठीक है, पिछड़े बालकों की मंदबुद्धि होती है, 120 से अधिक तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 120 से अधिक तो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और 23 क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑप्शन हो जाए जो 85 से कम होते हैं वो होता है जो है पिछड़ा बालक, क्योंकि 80 से 100 तक सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा, उपरोक्त सभी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि लड़कियां कमजोर होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी बहुत तेज होती हैं। ठीक है, बस इंटरेस्ट की बात है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मैं भी मैथ में बिल्कुल कमजोर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। सब मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपरोक्त सभी। और 25 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। 26 क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्राकृतिक धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। और 26 का जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य। मूल्यों के वर्गीकरण में ये सम्मिलित नहीं, इसमें आध्यात्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं, इसमें नैतिक मूल्य सम्मिलित और इसमें सांस्कृतिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसिद्धांत से कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट या सेकेंड। और 27 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्तर हो जाएगा इसमें थर्ड। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड आंसर स्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थानोचन, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन 2। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, अगर उन्हें स्कूल में बताई जा रही चीजें तो उन्हें अच्छी तरीके से मानते। घर में मम्मी चाहे कुछ भी कहती रहती हूँ, नहीं मानते बच्चे, लेकिन मैडम ने कह दिया तो काम बच्चों को करना ही रहता है। ठीक है, 29 क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। ठीक है, वाचिक प्रेक्षण या कौशल अधिगम या अधिगम अंतरण। और 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेक्षण, क्योंकि वो देखते हैं कि अध्यापक बहुत समय के पाबंद है, तो बच्चे उन्हीं से सीखते हैं कि हमें भी समय का पाबंद होना चाहिए थे। प्रेक्षण अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या चाहिए उन्हें? सघन अभ्यास कार्य, यानी जो सीखने में उनसे रिक्तियां रह जाती हैं, जो कमियां रह जाती हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। और सघन अभ्यास, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना या सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। और 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होना। ठीक है, रिक्तियां रह जाती हैं तो उसका उपचारात्मक तरीके से उनका ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से कमी रह गई है, किस वजह से कमियां रह गई, बच्चा किस वजह से नहीं सीख पाया है, क्या दिक्कतें रह गई हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका उपचारात्मक तरीके से करना चाहिए, उनका उपचार करें, उनको परेशानियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए जिससे वो चीजों को सीख पाए। तो 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो हिंदी की। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।